एमए फाइनल के पेपर सेकंड लेबर इकोनॉमिक्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर फर्स्ट नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेबर मार्केट के संदर्भ में आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी। जैसा कि आप सभी को पता है, माई सेल्फ श्रीमती कविता, असिस्टेंट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स। सो our topic today is nature and characteristics of labor market, या अर्थात जो हमारा श्रम बाजार है उसके विभिन्न चारित्रिक विशेषताएं क्या हैं और उसके विभिन्न पहलू क्या हैं, उनके बारे में आज अपन विस्तार से डिस्कस करेंगे। इसके लिए सर्वप्रथम हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ लेबर मार्केट। आइए हम पढ़ते हैं सबसे पहले मीनिंग एंड वेरियस डेफिनेशंस ऑफ लेबर मार्केट। The term has defined differently by several authors, but in all definition they called labor market a place where labor services are exchanged for wages. ये बात सही है कि अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग अर्थशास्त्रियों द्वारा लेबर मार्केट की बहुत सारी परिभाषाएं दी गई हैं, उसको अलग तरीके से समझाया गया है, लेकिन सभी परिभाषाओं में एक बात जो कॉमन है वो ये है कि लेबर मार्केट या श्रम बाज़ार ऐसी जगह है जहाँ पर श्रमिकों की सर्विसेज या लेबर सर्विसेज या श्रम के बदले में, श्रम किसके बदले में एक्सचेंज किया जाता है, उनकी मजदूरी के बदले में या उनके किसी मॉनेटरी रिवॉर्ड के बदले में श्रम का जहाँ एक्सचेंज होता है उस जगह को हम लेबर मार्केट के नाम से जानते हैं। A labor market is a place where workers and employers interact with each other, यानी कि लेबर मार्केट कौन अपनी मजदूरी बेचता है और कौन मजदूरी खरीदता है, यानी कि जो श्रम वर्ग है वो तो अपने कार्य को बेचते हैं, बेचने के लिए आते हैं या अपने कार्य करने के लिए इच्छुक रहते हैं, कार्य देने के लिए आते हैं, ठीक है। और जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो कार्य लेना चाहते हैं, वो उनसे कार्य खरीदते हैं, यानी कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर मज़दूर या श्रमिक वर्ग और एम्प्लॉयर्स, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं विभिन्न उद्योगों के, संस्थानों के, फैक्ट्रीज़ के, या सरकारी या गैर सरकारी, पब्लिक या प्राइवेट, वो दोनों एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, ठीक है, जिससे कि वो एक कहीं कॉमन उनमें अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है, जहाँ वेज रेट का डिटर्मिनेशन होता है, जिस वेज रेट पे श्रमिकों का वेलफेयर हो सकता है, लेबर्स का वेलफेयर होता है, और जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको भी प्रॉफिट मिलता है, उनको भी जो कॉस्ट है वो उनके उत्पादन से अधिक नहीं होती है। इसलिए वो दोनों एक जगह कॉमन अंडरस्टैंडिंग पे उस लेबर मार्केट में दोनों में अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है, जहाँ पर वे दोनों वेज रेट को डिसाइड करते हैं, है ना। इन द लेबर मार्केट एम्प्लॉयर्स कॉम्पीट टू हायर द बेस्ट एंड द वर्कर्स कॉम्पीट फॉर द बेस्ट, ओके। यानी कि ये ऐसा मार्केट है जहाँ पर जो लेबर्स हैं वो भी किसके लिए कंपटीशन करते हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा वेजेस मिल सके, और एम्प्लॉयर्स की क्या कोशिश रहती है कि उनको कम से कम वेजेस देनी पड़े, उनकी जो लागत है, उनकी जो कॉस्ट है वो कम से कम आए। और जहाँ पर ये दोनों को अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है डिमांड और सप्लाई की पावर्स के द्वारा, मांग और पूर्ति की जो शक्तियाँ हैं उनके द्वारा, जहाँ भी हमारा इक्विलिब्रियम डिसाइड होता है ई बिंदु पर, वहाँ पे वेज रेट का डिटर्मिनेशन होता है। According to Bagholiwal, a process by which supplies of particular type of labor and demand of that लेबर बैलेंस और सीक टू ऑब्टेन अ बैलेंस। वही बात है जो मैंने अभी आपसे कही, भगोलीवाल जी ने भी वही बात बताई है कि लेबर मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे श्रम की मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा हम वेज रेट का डिटर्मिनेशन करते हैं। ये वो बैलेंस है, ये वो इक्विलिब्रियम है जहाँ पर कि जो हमारे मज़दूर हैं, जो हमारा श्रमिक वर्ग है, उसकी वेज रेट भी उसके वेलफेयर को दर्शाती है, तथा जो वो वेज रेट है वो एम्प्लॉयर्स को भी, उनके ऊपर भी लागत अधिक नहीं होती है। दोनों को जो सेटिस्फाई करने वाला जो बैलेंस है उसे ही हम लेबर मार्केट कहते हैं। Description of labor market. A labor market in an economy functions with demand and supply of labor
In this market, labor demand is the firm's demand of labor in the market and supply is the worker supply of labor. लेबर मार्केट में दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं या दो शक्तियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं जिनके द्वारा सभी चीज़ें संचालित की जाती हैं, संचालित होती हैं या स्वतः ही संचालित हो जाती हैं, वो है मांग और पूर्ति। मांग कौन करता है? मांग क्या है? श्रम की मांग या डिमांड फॉर लेबर। डिमांड फॉर लेबर कौन करते हैं? एम्प्लॉयर्स, उत्पादनकर्ता, क्योंकि किसी भी वस्तु या सेवा का निर्माण बिना श्रमिकों के नहीं हो सकता है। तो जब हम किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन करते हैं तो हमारे को उसके लिए पर्याप्त श्रमिकों की आवश्यकता होती है। तो जो एम्प्लॉयर्स हैं वो श्रम बाज़ार में उनकी रिक्वायरमेंट के अनुसार या आवश्यकता अनुसार श्रम की मांग करते हैं। तो श्रम की मांग कौन करता है? एम्प्लॉयर्स या प्रोड्यूसर्स। और इसके विपरीत सप्लाई कौन करता है? श्रमिक खुद। कि क्या वो जो बाज़ार में जो वेज रेट मिल रही है, जो उनकी वर्किंग कंडीशंस हैं, उनके अकॉर्डिंग क्या वो कार्य करने में अपने आप को सहज महसूस करते हैं, कंफर्टेबल महसूस करते हैं, तो वो क्या वो उस वेज रेट पे काम करने के लिए तैयार है। ठीक है, तो डिमांड कौन करता है? फर्म या कोई इंडस्ट्री। और सप्लाई कौन करता है? वर्कर सप्लाई, जो वर्कर्स हैं वो खुद सप्लाई करते हैं। द सप्लाई एंड लेबर ऑफ एंड डिमांड ऑफ लेबर इन द मार्केट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय चेंजेस इन द बार्गेनिंग पावर। किसके ऊपर निर्भर करती है? एक दूसरे के बीच में जो बार्गेनिंग पावर होती है उसके ऊपर निर्भर करती है। जो मांग और पूर्ति है, श्रम की मांग और पूर्ति किसके ऊपर निर्भर करती है? बार्गेनिंग पावर के ऊपर। अगर अधिक वेजेस या अधिक मजदूरी की मांग करेगा, जो प्रोड्यूसर्स की कोई कॉस्ट ज़्यादा आती है, तो प्रोड्यूसर्स उसके लिए कभी भी तैयार नहीं होगा। और इसके विपरीत अगर प्रोड्यूसर बहुत कम वेजेस रखता है जिसके ऊपर लेबर का किसी प्रकार से हित नज़र नहीं आता है, तो लेबर भी कार्य करने को तैयार नहीं होगा। और इसीलिए जो मांग और पूर्ति है वो बार्गेनिंग पावर के द्वारा संचालित की जाती है। लेबर मार्केट क्या है? लेबर मार्केट नंबर 1 इन विच वर्कर्स फाइंड पेइंग वर्क। ठीक है, वर्कर्स को कहाँ वर्क के लिए पेमेंट मिलता है। सेकेंड, एम्प्लॉयर्स फाइंड विलिंग वर्कर्स। कौन सी जगह है? जहाँ पर लेबर्स को अपना कार्य मिलता है और कार्य के बदले में पेमेंट मिलता है। दूसरा, एम्प्लॉयर्स को वर्कर्स मिलते हैं। तीसरा, वेज रेट का डिटर्मिनेशन होता है उस जगह को हम लेबर मार्केट के नाम से जानते हैं। लेबर मार्केट में भी ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड दो तरह का लेबर मार्केट होता है, जो भले से वो ऑर्गेनाइज हो सकता है या अनऑर्गेनाइज्ड हो सकता है। और आगे अगर हम बात करें तो लेबर मार्केट कैन बी लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल। यानी कि हमारा लोकल बाज़ार भी हो सकता है, हमारा राष्ट्रीय स्तर का बाज़ार भी हो सकता है, या हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बाज़ार भी हो सकता है। ये निर्भर करता है जो श्रम है उसकी क्वालिफ़िकेशन के ऊपर। अगर हमारा जो श्रम है वो अनस्किल्ड और बिना किसी टेक्निकल नॉलेज के अकॉर्डिंग होगा, बिल्कुल रॉ होगा, तो वो अपने जो आसपास का इलाका है वहीं कार्य करेगा। उसके विपरीत अगर हमारे जो वर्कर्स हैं, हमारा जो श्रम वर्ग है, वो किसी प्रोफेशनल क्वालिफाइड होगा, तो वो अपने राष्ट्रीय स्तर पे भी कार्य कर सकता है। और अगर उसके पास कोई फॉरेन की क्वालिफ़िकेशन भी है उसके साथ में,